हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द सेशन अन अकेडमी क्लास 7 पे आप सबका वेलकम है। माय नेम इज़ मनन एंड आपको एनसीईआरटी की सीरीज़ करा रहा हूँ मैं। एनसीईआरटी एक्सेस सॉल्यूशंस ऑफ द चैप्टर 3 डेटा हैंडलिंग। आज हम ये कंप्लीट कर देंगे। 3.1 अलग पड़ी है, 3.2 और 3.3 का हाफ पोर्शन अलग पड़ा है। नाउ 3.3 फुल करा देंगे आज एंड 3.4 कंप्लीट करा देंगे आज। ठीक है, रिकैप बता देता हूँ। द एनसीईआरटी डेटा हैंडलिंग एक्सरसाइज 3.2 एंड 3.3 का हाफ हम करवा चुके हैं एंड टुडेज टेबल ऑफ कंटेंट्स आर एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट एंड एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट। आज हम कंप्लीट करा लेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम एक्सरसाइज चैप्टर 4 चालू करेंगे फ्रॉम द एक्सरसाइज 4.1। Now welcome to the class, dear learners. My name is Manan Tantia and I am a class 7 maths educator and I am also a graduate from MBM Engineering College Jodhpur in the year of 2017. मनन सर का गेट 2018 का एग्ज़ाम क्लियर है विद ऑल इंडिया रैंक 1173 एंड इसके अलावा एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम भी क्लियर है 2018 ईयर का ही। ओके, चलिए। इसके अलावा बच्चों मैं रोज़ लाइव आता हूँ, लाइव क्लासेस लेता हूँ मैं मंडे संडे 12 PM पे यूट्यूब पे अन अकेडमी क्लास 7 चैनल पे। एंड यू कैन ऑल्सो जॉइन अस ऑन द टेलीग्राम चैनल फॉर द लाइव अपडेट्स ऑफ द चैनल। लाइव अपडेट्स के लिए बच्चों को कुछ नहीं करना होता। हमारी अगर क्लासेस कोई शिफ्ट हो रही है या कोई कैंसिल हो रही है या कोई नई क्लास ऐड हो रही है तो आपको उस सब के टेलीग्राम पे अपडेट्स मिलेंगे, नोट्स मिल जाएंगे आपको हर एक सेशन के। आप वहाँ पे हमें टैग कर सकते हैं @sir या मैम, प्लीज़ प्रोवाइड दस द सेशन नोट्स फॉर दिस सेशन, है ना। जैसे मान लो आपने चैप्टर 4 पढ़ा, आज चैप्टर 4 पढ़ा, चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं। चैप्टर 3 में किसी स्पेसिफिक चीज़ के आपको नोट्स चाहिए, आज के नोट्स चाहिए, तो आप हमें बताएंगे कि कौन से सर, कौन सी मैम, कितने बजे क्लास हुई थी एंड कौन से सेशन के नोट्स चाहिए, हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। एंड आपको मिलेगा डायरेक्ट इंटरेक्शन फ्रॉम द टीम। आप हमसे चैनल पे बात कर सकते हैं, अन अकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, प्लीज़ ज्वाइन इट, इट इज़ फ्री। नाउ क्लास 10th एंड क्लास 12th वाले बच्चों के लिए एक खुशखबरी है यहाँ पे मेरे पास। सो यू कैन क्रैक योर बोर्ड एग्जाम्स विद अन अकेडमी and you have an offer till which is valid till 31st March. But you can learn from the top educators of the India, enroll in the crash course and revision batches. You can also solve previous year question papers and you also get to ask free doubts. Ask your doubts for free with Unacademy's Ask a Doubt feature. This feature is available only on the Unacademy application. Everything is free. क्या करना है, एप्लीकेशन खोलनी है अन अकेडमी की एंड वहाँ पे आस्क अ डाउट फीचर्स में टोटल ऑफ 10 डाउट्स पूछेंगे तो यू कैन विन द अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन। ओके, इसके अलावा बच्चों हम लोगों के लिए क्या है यहाँ पे, जो हमारे 6, 7, 8, 9, 10th और सब क्लासेस के बच्चे हैं, 6 से 12 तक के बच्चों के लिए जो ऑफर है वो 29 मार्च तक के लिए वैलिड है। इफ़ यू आस्क 7 डाउट्स ऑन द आस्क अ डाउट फीचर then you can get a free, you will get a subscription, free subscription of Creative Corner for 1 month. Creative Corner कोई नॉर्मल स्टडीज़ का नहीं है, एक्स्ट्रा बहुत शानदार चीज़ है जहाँ पे आप आज के टाइम के हिसाब से क्रिएटिव बन सकते हैं। आप मैजिक ट्रिक सीख सकते हैं, गेम ट्रिक सीख सकते हैं, ऐप क्रिएशन, रोबोट मेकिंग एंड कोडिंग। दीज आर द 5 थिंग्स दैट आर इंक्लूडेड इन द क्रिएटिव कॉर्नर सब्सक्रिप्शन। 1 महीने के लिए कम्प्लीटली फ्री है, कोई पैसे नहीं देने। आस्क डाउट्स भी फ्री है, कितने मर्जी डाउट्स पूछो, कुछ मर्जी करो, इट इज़ फ्री फॉर ऑल ऑफ यू। नाउ इसके अलावा बच्चों, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, आस्क डाउट्स नाउ। कुछ नहीं करना, एप्लीकेशन इंस्टॉल करो अन अकेडमी की, अकाउंट क्रिएट करो, एक गोल सेलेक्ट करो, लाइक इफ यूर इन क्लास 7 देन 7th इज योर गोल, 10th में जाओगे तो 10th इज योर गोल एंड चालू करो आस्क डाउट्स पूछना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अन अकेडमी ने स्टार्ट किया फिनिक्स 2.0 प्रोग्राम बच्चों। इट इज़ इंडियाज बेस्ट एजुकेटर एक्सेलरेटर प्रोग्राम बच्चों। अन अकेडमी टीचर्स ढूंढ रहे हैं नए एंड आपकी हेल्प चाहिए ढूंढने के लिए। आपके फैमिली में, रिलेटिव्स में, नेबर्स में, स्कूल में, ट्यूशन्स में, कहीं भी कोई भी टीचर है जो अन अकेडमी पढ़ाने में इंटरेस्टेड है, प्लीज़ आस्क देम कि हमारे किसी भी चैनल के कोई भी क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फिनिक्स फॉर्म के नाम से एक फॉर्म मिल जाएगा। दे कैन फिल द फॉर्म एंड अन अकेडमी टीम विल रीच आउट टू देम। उनको फीचर्स क्या क्या मिलेंगे, दीज आर द 4 फीचर्स इस प्रोग्राम के बच्चों। फर्स्ट टाइम एवर इन इंडिया इन डेप्थ फेज वाइज ट्रेनिंग मिलेगी फ्रॉम द एक्सपीरियंस टीम। उसके अलावा डेडिकेटेड सपोर्ट मिलेगा फ्रॉम द टीम दैट इज क्रिएटेड मैनी टॉप ऑनलाइन एजुकेटर्स। बेस्ट इन द इंडस्ट्री रिसोर्सेज मिलेंगे एंड दे विल लर्न फ्रॉम द आइकॉनिक एजुकेटर्स ऑफ द कंट्री। सो आपकी जानकारी में कोई भी टीचर है, प्लीज़ आस्क देम टू फिल द फिनिक्स फॉर्म। चलिए
डेटा हैंडलिंग हम कंप्लीट करेंगे आज। एक्सरसाइज 3.3 के हमने 2 क्वेश्चंस कर लिए थे। वी विल नाउ बी स्टार्टिंग फ्रॉम द थर्ड क्वेश्चन। लेट मी जस्ट ड्रिंक सम वाटर, आप भी पानी पीजिए। चलो ओके, सो नंबर ऑफ चिल्ड्रन दिए गए हैं हमें 6 डिफरेंट क्लासेस के 5th से लेके 10th तक के। रिप्रेजेंट द डेटा इन द बार ग्राफ। देखो क्या करोगे बार ग्राफ के अंदर, आप यहाँ मार्क करोगे 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास। मैं 3 मार्क करके बता रहा हूँ, बाकी तीनों के आप खुद बनाने की कोशिश करोगे। सो देखो, क्या सारे के सारे नंबर्स 5 के मल्टीपल हैं? यस। क्या सारे नंबर हमारे कोई और बड़े मल्टीपल भी हैं क्या? सर आप 10 का भी ले सकते हो, क्योंकि 10 में अगर हमारा स्केल 10 बच्चों का रहेगा 1 सेंटीमीटर के अंदर, तो हम 5 इजीली मार्क कर पाएंगे। ज़रूरी है 5 का स्केल रखूँगा तो 5 के स्केल पे मैक्सिमम वैल्यूज 135, ये भाई 27 सेंटीमीटर की स्केल बन जाएगा। नहीं बनाना इतना मुझे, मैं 135 को 10 से डिवाइड करता हूँ, 10 सेंटीमीटर 10 स्टूडेंट्स पर सेंटीमीटर के स्केल पे, तो 13.5 सेंटीमीटर में कवर हो जाता है। आप और छोटा स्केल भी कर सकते हैं, 15 का बना सकते हैं, 20 का बना सकते हैं, बट कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब 10 का स्केल ठीक है, मैं 10 के स्केल पे ड्रॉ कर लेता हूँ। आपको आपके स्कूल्स में अगर अलग तरीके से बताया गया है स्केल का, तो आप वैसे ड्रॉ कर लें। सो 5th क्लास में, 5th का नहीं 6th, 7th और 8th का बना रहा हूँ। मैं स्केल ले रहा हूँ 10 चिल्ड्रन पर सेंटीमीटर। सो मेरे 1 सेंटीमीटर में 10 चिल्ड्रन होंगे, मतलब 6th क्लास में 120 बच्चे को 10 से डिवाइड करूँगा तो मेरा स्केल ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर पे ख़त्म। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ बार बना दूँगा। 12 सेंटीमीटर लंबी बार बना दी मैंने। नाउ 7th में 95 है, तो मैं 9.5 सेंटीमीटर की बार बनाऊँगा यहाँ पे। 8th में 100 बच्चे, तो मैं थोड़ी सी बड़ी बार बनेगी मेरी 9.5 से, बट मेरी वो 12 सेंटीमीटर से छोटी बनेगी। द बार विल बी ऑफ हाउ मच लेंथ, द बार विल बी ऑफ 10 सेंटीमीटर्स। ऐसे करके आप बाकी पार्ट भी बना सकते हो, बहुत ईजी है बनाना। यू जस्ट हैव टू चूज एन अप्रोप्रिएट स्केल, जो मैंने मेरी क्लासेस में बता दिया है ऑलरेडी कैसे लेते हैं स्केल। बट अगर आपको नहीं समझ आया या आपने फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो आपके पास गुरलीन मैम है, ज्योति जायसवाल मैम है और मैं हूँ। हम तीनों अनअकैडमी क्लास 7 पे मैथ्स पढ़ाते हैं। आप किसी का भी सेशन अटेंड कर सकते हैं। स्टिल डाउट्स रह गए तो मेरी स्पेशल क्लास में आ जाना। मेरी स्पेशल क्लास का स्केड्यूल मैं दे दूंगा। मेरी इसी चैनल की कोई भी लाइव क्लास में पूछ लेना मुझसे स्पेशल क्लास कब होती है सर, ठीक है। हाउ डू यू चूज अ स्केल? चूज स्केल हम वैसे करेंगे जो हमें ड्रॉ करने में आसान रहे, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, बहुत लंबा ना चला जाए, कॉपी के बाहर ना चला जाए, सेकंड पॉइंट। बस ये 2 पॉइंट ध्यान रखने, ड्रॉ करने में आसान रहे, ये सारे नंबर्स हम इजीली प्लॉट कर पाएँ, ये 2 चीज़ें हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, विच क्लास हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन? मैक्सिमम नंबर चिल्ड्रन 5th क्लास के अंदर, ये लो 5th क्लास सबसे ज़्यादा चिल्ड्रन है ना। सबसे कम है 10th क्लास के अंदर, मिनिमम हो गया 10th क्लास के अंदर। फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 टू द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। ये लो क्लास 6 के बच्चे हैं 120, रेशियो क्लास 8 में 100, 0 से 0 कट करो, 2 6 2 5 6:5 का रेशियो आ गया हमारे क्लास 6 से क्लास 8 के अंदर। एंड द थर्ड क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज कंप्लीट। Moving on the next question, बच्चों, the performance of the students in first term and second term are given. First term second term नॉर्मली कॉलेजेस में होते हैं या स्कूल्स में भी कह सकते हो। फर्स्ट टाइम आपकी फर्स्ट हाफ होता है ईयर का, सेकंड टर्म इज सेकंड हाफ। नाउ ड्रॉ अ डबल बार ग्राफ। मैं आपको 2 सब्जेक्ट का ड्रॉ करके दिखाऊंगा डबल बार ग्राफ, बाकी को आप खुद बनाएंगे। सो देखो, डबल बार ग्राफ लुक्स लाइक दिस। आप क्या करते हो, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म साथ साथ बनाते हो अलग अलग कलर में। लाइक आप इंग्लिश पे हैं एंड आप हिंदी पे हैं, ठीक है। आपने बोला कि फर्स्ट टर्म ड्रॉ करी जाएगी रेड कलर से एंड सेकंड टर्म ड्रॉ की जाएगी लेट्स से ब्लू कलर से, ठीक है। सेकंड टर्म ड्रॉ की जाएगी ब्लू कलर से। बच्चों, सिर्फ कलर आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए दोनों के अंदर। आपको बाकी ऊपर आपने मेंशन कर दिया नहीं 2 चीज़ें, तो बस जो देखने वाला है वो सिर्फ कलर देखेगा। नाउ सेकेंड टर्म ब्लू मार्क से है, मैं फर्स्ट रेड टर्म बना देता हूँ, रेड वाली विच इज़ द फर्स्ट टर्म दोनों की। इंग्लिश में फर्स्ट टर्म में 67 मार्क्स से मैं यहाँ पे 10 सेंटीमीटर का स्केल ले लेता हूँ, सॉरी 10 मार्क्स पर सेंटीमीटर का स्केल ले लेता हूँ।
सो यहाँ पे मेरे को 67 मार्क्स मिले 6.7 सेंटीमीटर पे। तो मैंने ये बना दिया यहाँ पे फर्स्ट टर्म का। नाउ अब मुझे हिंदी में गया तो 7.2 सेंटीमीटर थोड़ा सा ऊपर होगा, 7.2 सेंटीमीटर ये रहा मेरा, ये बना दिया मैंने सेकेंड बार। ठीक है, नाउ देखो बार मोटी पतली होगी कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको कॉपी में स्केल से ड्रॉ करनी है, मैं स्केल से ड्रॉ नहीं कर सकता यहाँ पे। ठीक है, चलो ब्लू में हम ड्रॉ करेंगे सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म में है 70 मार्क्स इंग्लिश के अंदर विच इज 7 सेंटीमीटर। ये ड्रॉ होगा यहाँ तक और चिपका के ड्रॉ करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल चिपका के ड्रॉ करेंगे। ये लीजिए, ये हो गई सेकेंड बार। हिंदी में 65 मार्क्स हैं विच मीन्स 6.5 सेंटीमीटर्स। ये रहा 6.5 का, ये ड्रॉ होगा 6.7 से कम। ये लो, ये आ गया 6.5 मार्क्स का हमारा स्केल। क्या ये डबल दिख रहे हैं? डबल बार ग्राफ इसी को बोला जाता है। आइडेंटिफाई कैसे करोगे? इंग्लिश में फर्स्ट टर्म रेड कलर का है तो फर्स्ट टर्म में मार्क्स है 67, सेकेंड टर्म इज ऑफ द ब्लू कलर में 7 सेंटीमीटर पे हिट हो रहा है, तो ऐसे आइडेंटिफाई करोगे। बाकी 3 सब्जेक्ट और आप खुद बनाएंगे कॉपी के अंदर। इन विच सब्जेक्ट हैज़ अ चाइल्ड इम्प्रूव्ड हिज परफॉर्मेंस इन द मोस्ट। देखो 67 से 3 मार्क्स बढ़ा लिए, 72 से -7 मार्क्स कर लिए, 88 से इसने 7 मार्क्स बढ़ाए, 81 से इसने 4 मार्क्स बढ़ाए एंड 73 से इसने 2 मार्क्स बढ़ाए। तो सब्जेक्ट कौन सा सबसे बढ़िया इंप्रूव हुआ है? 7 मार्क्स वाला इंप्रूव हुआ है। सो दैट मीन्स फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा मैथ्स। मैथ्स ऑब्वियसली मेरा सब्जेक्ट भी है तो इंप्रूव तो करेगा ही ना, मैथ्स के सब्जेक्ट में मैथ्स का क्वेश्चन। इन विच सब्जेक्ट इज द इम्प्रूवमेंट द लीस्ट? बच्चों इम्प्रूवमेंट लीस्ट, इम्प्रूवमेंट लीस्ट मतलब इम्प्रूवमेंट 2 मार्क्स की हुई है सिर्फ। तो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा सोशल साइंस। एंड हैज़ द परफॉर्मेंस गॉन डाउन इन द एनी सब्जेक्ट? देखो बच्चों यहाँ इम्प्रूवमेंट था। अब यू कैन से बाय द रीजनिंग कि सर -7 शुड बी द आंसर ऑफ द सेकेंड क्वेश्चन, बट -7 नहीं आएगा बच्चों, क्योंकि हिंदी में उसने परफॉर्म इम्प्रूव नहीं किया, उसने डाउनग्रेड किया है खुद को। हमें इम्प्रूवमेंट पूछा है सबसे कम, तो भाई 2 मार्क्स वॉज द लेसर इम्प्रूवमेंट। ठीक है, -7 में डाउनग्रेड हो गया तो थर्ड क्वेश्चन का आ जाएगा हिंदी। समझे? इम्प्रूवमेंट सबसे कम हुई एसएसटी में, हिंदी में तो डाउनग्रेड हुआ था, तो इम्प्रूवमेंट वाले क्वेश्चन का आंसर इम्प्रूवमेंट वाले पॉइंट से देखा जाएगा इन 4 में से, एंड डाउनग्रेड वाला अकेले डाउनग्रेड से देखा जाएगा। एंड द फोर्थ क्वेश्चन इज कंप्लीट। नाउ मूविंग ऑन द फिफ्थ क्वेश्चन बच्चों, ड्रॉ अ बार ग्राफ चूजिंग एन अप्रोप्रिएट स्केल। आपको बताना है, देखो क्रिकेट इतनी वॉचिंग है, सर्वे ऑफ द कॉलोनी पार्टिसिपेटेड 620 पीपल, बास्केटबॉल में वॉच किया 470 लोगों ने एंड पार्टिसिपेट किया 320 ने। ऐसे हर एक गेम का दे रखा है। मैं आपको फिर से 2 ही गेम्स का बताऊंगा, 1 2 4 0 620। आप यहाँ पे 20 पीपल पर सेंटीमीटर का स्केल ले सकते हैं। वाई सो? 20 पीपल का लेंगे तो 1240 बाई 20 बन जाएगा 62। ये भी बहुत ज़्यादा है, ये भी बहुत ज़्यादा है। तो आपको स्केल अप्रोप्रिएट लेना है। स्केल आप जितना बड़ा लेंगे बट अच्छे से दिख जाए, स्केल आप ले सकते हैं 100 पीपल पर सेंटीमीटर। कैसे? 1240 डिवाइड में 100 करके देखो कितना आ गया, 12.4 सेंटीमीटर। ईजिली ड्रॉएबल है कॉपी में। यहाँ पे देखोगे 6.2 सेंटीमीटर, 10.5 1.05 सेंटीमीटर, 4.7 सेंटीमीटर, सब इजीली ड्रॉएबल हैं। तो मेरा स्केल होगा 100 पीपल पर सेंटीमीटर। मैं एक तो यहाँ क्रिकेट का बनाऊंगा, एक यहाँ मैं बास्केटबॉल का बनाऊंगा क्योंकि बास्केटबॉल मेरा फेवरेट गेम है। ठीक है, नाउ मैं वॉचिंग को तो दिखाऊंगा ब्लू कलर से एंड यहाँ पे मैं रेड कलर से दिखाऊंगा बच्चों पार्टिसिपेटिंग को दिखाऊंगा मैं रेड कलर से। बच्चों जो स्केल लिया है वो सबके लिए वैलिड है, ये स्केल दोनों में यूज होगा। नाउ वॉचिंग ब्लू कलर में है तो पहले ब्लू कलर से काम कर देते हैं। हमारा पूरा ब्लू कलर से कि 12.4 सेंटीमीटर क्रिकेट का बार बना दीजिए आप। ये बना दिया मैंने 12.4 सेंटीमीटर का। तो टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है, ध्यान मत दो इतना, मेन तो वैल्यू आनी चाहिए। 470 में डिवाइड में 100 करो, 4.7 सेंटीमीटर का बार होना चाहिए बास्केटबॉल की वॉचिंग का। तो मैंने ये बनाया 4.7। देखो काफ़ी छोटा होना चाहिए,
12.4 के हाफ से भी कम होना चाहिए, तो स्केल से बनाना है आपको, तो मैं अंदाजे से हाफ ये ले लेता हूँ। मैंने ये बना दिया 4.7 का स्केल मेरा, ठीक है। ये लिखना मत, ये यहाँ लिखे जाएंगे सामने। नाउ मैं गया रेड कलर पे, रेड कलर पे मुझे दिखा फर्स्ट ऑफ ऑल 620, 620 की पार्टिसिपेशन 100 का स्केल, तो 6.2 सेंटीमीटर, एग्जैक्टली हाफ इसका। ये बन गया मेरा पार्टिसिपेटिंग वाला। एंड 470 का 320 हो गया पार्टिसिपेटिंग, डिवाइड में 100 करो 3.2 सेंटीमीटर, ये बनेगा कुछ यहाँ पे। ये लो, डबल बार ग्राफ देखने वाला आराम से देख के आंसर दे सकता है। नाउ व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द बार ग्राफ, आपको बार ग्राफ में ये डेटा बार में बना दिया, ठीक है। विच स्पोर्ट इज द मोस्ट पॉपुलर, बच्चों वॉचिंग ज़्यादा, पार्टिसिपेशन ज़्यादा, तो क्रिकेट इज़ द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट। हमें वैसे भी पता है इंडिया में क्रिकेट मोस्ट पॉपुलर है। नाउ विच इज़ मोर प्रेफर्ड, वॉचिंग और पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स। बच्चों क्या ज़्यादा प्रेफर किया जा रहा है, हमेशा वॉचिंग प्रेफर की जा रही है ज़्यादा, हमेशा वॉचिंग प्रेफर की जा रही है ज़्यादा, ठीक है। पार्टिसिपेशन हमेशा कम है। चलिए सिक्स्थ क्वेश्चन, इसी के साथ हमारा फिफ्थ क्वेश्चन डन हो चुका है। सिक्स्थ क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। टेक द डेटा गिवन गिविंग द मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ द वेरियस सिटीज इन द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर। बच्चों ये है ना, एक टेबल दी हुई थी आपको स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में। मैं आपको टेबल दिखा देता हूँ वो वाली, ठीक है। मेरे पास टेबल यहाँ पे है, ठीक है। ये हमारी टेबल ये रही, ये लीजिए, इस टेबल पे हम फोकस करेंगे, ठीक है। सो पुट प्लॉटेड डबल बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ बनाना आपको आ गया है, मैं नहीं बना के दिखाऊंगा बार बार, मैं आपको सीधा क्वेश्चंस के आंसर बताऊंगा। डबल बार ग्राफ खुद बनाएंगे, मैंने 2-3 बार बना के दिखा दिया। विच सिटी हैज़ द लार्जेस्ट डिफरेंस बिटवीन द मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑन अ गिवन डेट। लो, अहमदाबाद में कितना डिफरेंस आया, 38 और 29 में 9 का डिफरेंस आया। अब जो 9 से ज़्यादा डिफरेंस होगा मैं सिर्फ उसको कंसिडर करूँगा। अमृतसर में आया 11 का डिफरेंस, अमृतसर कंसिडर करूँगा, 11 से कम में आंसर नहीं लूँगा। बैंगलोर में 7 का नहीं, चेन्नई में कितना है, चेन्नई में 9 का नहीं लूँगा मैं, दिल्ली में 10 का नहीं लूँगा, जयपुर में 10 का नहीं लूँगा, जम्मू में है 15 का, जम्मू विल बी द आंसर, मुंबई में है 5 डिग्रीज का। तो भाई मैक्सिमम एंड मिनिमम में डिफरेंस है जम्मू का, ओके। विच इज़ द हॉटेस्ट सिटी एंड द कोल्डेस्ट सिटी। हॉटेस्ट में मैक्सिमम टेम्परेचर ले लो, कोल्डेस्ट में मिनिमम ले लो। हॉटेस्ट 41 सेंटीमीटर 41 डिग्री सेल्सियस होगी जम्मू, एंड कोल्डेस्ट होगी बैंगलोर। तो हॉटेस्ट लिखी जाएगी जम्मू एंड कोल्डेस्ट लिखी जाएगी बैंगलोर, ठीक है। ये हो गया सेकेंड पार्ट। नेम 2 cities where maximum temperature of one was less than the minimum temperature of the other। क्या बोलना है, किसी एक सिटी का ऐसा नाम बताना है कि अगर किसी सिटी का मिनिमम टेम्परेचर से भी कम उसका मैक्सिमम टेम्परेचर हो। जैसे कि एग्जांपल बताता हूँ। सो 29 जयपुर का भी है मिनिमम एंड अहमदाबाद का भी है, बट बैंगलोर का 28 मिनिमम है। सो इसका बैंगलोर का मैक्सिमम किसी सिटी के मिनिमम से भी कम है ना, किसी सिटी के मिनिमम से भी कम है, तो बैंगलोर वो सिटी है। थर्ड क्वेश्चन में बैंगलोर वो सिटी है, ठीक है। नेम 2 cities where maximum temperature of one was less than the minimum of the, बैंगलोर और अहमदाबाद, फिर या जयपुर भी लिख सकते हो आप, ठीक है। नेम द सिटी विच हैज द लीस्ट डिफरेंट बिटवीन इट्स मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर। ये सीधा सीधा आंसर बॉम्बे का आया था, मुंबई का। मुंबई में 5 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस आया था, तो मुंबई विल बी आंसर ऑफ द 6th क्वेश्चन। एंड इसी के साथ आई गेस एक्सरसाइज पूरी हो चुकी है हमारी, बट रुको, एक्सरसाइज 3.4 भी करनी है हमें। बच्चों उससे पहले अनअकैडमी की ऐप के बारे में जान लीजिए। गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से आप अनअकैडमी की लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। कुछ नहीं करना, ऐप इंस्टॉल करने के बाद यू जस्ट हैव टू क्रिएट एन अकाउंट, तो आपके मोबाइल नंबर ईमेल आईडी से बन जाएगा। एंड इसके बाद यू विल सेलेक्ट अ गोल। इफ़ यू आर इन क्लास 7 देन 7th इज योर गोल। अगर मैं क्लास 12th में हूँ देन 12th विल बी माई गोल, ओके। नाउ अनअकैडमी ऑफर्स योर प्लस सब्सक्रिप्शन, जिसके अंदर इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स होते हैं, इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस होती है, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस होती है, एंड स्ट्रक्चर्ड कोर्स एंड पीडीएफ मिलती है आपको, ऑल विद द कोड ऑफ मनन 10। इसके अलावा बच्चों आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन इज अ सेकेंड अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, जहाँ पे प्लस के तो सारे बेनिफिट्स हैं ही, पिछले वाले 4 बेनिफिट्स हैं ही। एडेड बेनिफिट्स हैं पर्सनल मेंटोर,
एंड लाइव डाउट सॉल्यूशन क्लासेस। ये दो बहुत मेजर आपके फीचर्स हैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, क्योंकि पर्सनल मेंटर कहीं नहीं मिलता हमें, एंड लाइव डाउट सॉल्यूशन क्लासेस भी कहाँ मिलती है हमें, सिर्फ अनअकैडमी प्रोवाइड करता है इंस्टेंट एक्सेस के साथ। हमेशा पर्सनल मेंटर साथ रहेगा आपके, ओके। प्लस सब्सक्रिप्शन कोर्स है आपका 24 मंथ्स मीन्स 2 ईयर्स का 25,000 का, एंड 1 ईयर कोर्स इज ऑफ 15,000। बट आप इसको अवेल कर सकते हो इससे 10% कम के अंदर। जस्ट यूज द कोड MANAN10 इन द रेफरल बोनस, ठीक है। MANAN10 यूज करेंगे तो रेफरल वाले ऑप्शन के अंदर नीचे जहाँ पे आपको कोड डालना होता है, रेफरल कोड के ऑप्शन में 10% ऑफ मिल जाएगा। मनन इज माई नेम, 10 इज माई कोड। MANAN10 लिखते ही आपको 24 मंथ्स का 2 ईयर का कोर्स 10% ऑफ होकर मिल जाएगा 22,500 का, एंड 1 ईयर कोर्स विच इज़ ऑफ 12 मंथ्स विच इज़ ऑफ 15,000 रुपीज़ आपको पड़ेगा सिर्फ 13,500 रुपीज़ का। सेम आइकॉनिक के अंदर अगर आप MANAN10 यूज़ करेंगे कोड को, तो बच्चों आपका जो 2 ईयर का कोर्स है यहाँ पे, 2 ईयर का कोर्स है आपका यहाँ पे हमारा 48,000 रुपीज़ का, एंड 1 ईयर कोर्स इज़ ऑफ 28,000 रुपीज़ का, आपको पड़ जाएगा 10% ऑफ करके 43,200 का कोर्स 2 ईयर वाला। 1 ईयर कोर्स पड़ जाएगा 25,200 रुपीज़ का ओनली, जिसमें आपके सारे कंप्लीट अनअकैडमी बेस्ट ऑफ द अनअकैडमी जो मिल सकता है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा बच्चों अगर आप फ्री स्पेशल क्लासेस लेते हैं अनअकैडमी पे, फ्री टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, अगर आपको अनअकैडमी ऐप में कहीं भी कोड एंटर करने का ऑप्शन आ रहा है तो MANAN10 का कोड एंटर कर सकते हैं आप, आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स मिल जाएंगे, वेदर इट बीइंग एनी डिस्काउंट्स और फ्री कंटेंट, फ्री क्लासेस सब आपको मिल जाएगा। MANAN10 का कोड, एक कोड याद रखो सारे काम करता है, ठीक है। सो आपको फ्री स्पेशल क्लास एंड फ्री टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने से आपको मिलते हैं XP कैन बी कन्वर्टेड इनटू कॉइन्स मिलते हैं, मतलब बेसिकली कॉइन से आपको यहाँ अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन बाय करते टाइम 10% के ऊपर डिस्काउंट मिलता है, ओके। चलिए एक्सरसाइज 3.4 कर लेते हैं जल्दी से हम लोग। सो देखो ये है पॉसिबिलिटी, सर्टेन टू हैपन मतलब होगा ही होगा कोई इवेंट, इम्पॉसिबल मतलब कभी नहीं होगा, एंड कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, हो सकता भी है नहीं भी हो सकता, कुछ नहीं पता। इस टाइप के इवेंट्स में हमें 3 इवेंट्स में क्लासीफाई करना है हमें। सो यू आर ओल्डर टुडे देन यस्टरडे, यस ऑब्वियसली आई एम 1 डे ओल्डर, तो फर्स्ट इवेंट इज सर्टेन टू हैपन। बेसिकली बच्चों क्या होता है ना कि आप कल से छोटे नहीं हो सकते, आप इम्पॉसिबल हो जाता है वो, आप कल से एक दिन बड़े होंगे, एटलीस्ट एक दिन एटलीस्ट क्या एक दिन बड़े तो होंगे कल से, तो इट इज सर्टेन टू हैपन। सेकेंड क्वेश्चन बोलता है अ टॉस्ड कॉइन विल लैंड हेड्स अप, अनलेस कॉइन के दोनों साइड हेड्स है वो पॉसिबल नहीं है। एक नॉर्मल कॉइन में हेड्स में भी आ सकता है, टेल्स में भी आ सकता है, तो इट इज़ इम्पॉसिबल। नो, हमारा कॉइन मे बी हेड्स पे आ जाए, मे बी टेल्स पे आ जाए, दोनों चीज़ें पॉसिबल है बच्चों, तो इट इज़ कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, राइट। इट कैन हैपन बट इट इज़ नॉट सर्टेन। थर्ड क्वेश्चन, a die when tossed shall land upon with 8 on top। देखो डाइस में 1 से 60 होते हैं, कौन सा डाइस ऐसा होता है इसमें 7 8 होते हैं, बिल्कुल एक नॉर्मल डाइस की बात हो रही है। इट इज इम्पॉसिबल टू हैपन। फोर्थ पार्ट, द नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट सीन विल बी ग्रीन, नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट सीन विल बी ग्रीन। देखो ट्रैफिक लाइट सीन होती है ग्रीन, रेड, येलो और रेड, कुछ भी हो सकती है, यस कुछ भी हो सकती है। इट कैन हैपन, कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ग्रीन मिलेगी, कोई ज़रूरी नहीं है कि ग्रीन कभी नहीं मिलेगी। इट कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, राइट। फोर्थ क्वेश्चन नॉट सर्टेन। सो टुमारो विल बी ए क्लाउडी डे। देखो अनलेस आप वेदर देख के आए हो, वेदर के एप्लीकेशन में आपको नहीं पता क्या हो सकता है। इट कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। हम चीटिंग बिल्कुल नहीं करेंगे, हम कुछ भी गूगल पे सर्च नहीं करेंगे, हम एक नॉर्मल कंडीशन लेंगे कि आज धूप निकली है, कल मे बी क्लाउडी हो जाए, मे बी कल बारिश हो जाए, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो कैन हैपन बट इट इज़ नॉट सर्टेन, श्योर नहीं है कि होगा ही होगा, बट ये भी श्योर नहीं है कि नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है, राइट। सेकेंड क्वेश्चन, देयर आर 6 मार्बल्स इन अ बॉक्स विद नंबर्स 1 to 6। ये लो 6 मार्बल्स बना देते हैं हम, 3 4 5 6।
मार्क डाउन ईच ऑफ देम, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ मार्बल विद नंबर 2? देखो मार्बल नंबर 2 का कितने मार्बल्स है? 1। आउट ऑफ, आंख बंद करके मैंने मार्बल में हाथ डाला, मुझे कितने मार्बल्स हाथ में फील हुए? 6। टोटल 6 डिफरेंट मार्बल्स फील हुए मुझे। 1 मार्बल से हमारा आंसर आना चाहिए था 2 नंबर वाला निकलते ही। 1/6 विल बी द आंसर। वाई 2 नहीं होगा? बिकॉज मार्बल तो एक ही है ना, मार्बल का नंबर 2 है। जैसे मैं बोल दूं कि मनन सर का नंबर है 2, अब मनन सर तो एक्चुअली एक ही है ना, तो मनन सर क्लास में घुसेंगे तो 2 मनन सर थोड़ा ना घुस रहे हैं, मनन सर तो एक ही घुसेंगे, ठीक है। जैसे कि आपने मैगी का पैकेट खोला, मान लो उस पर नंबर लिखा होता कि ये मैगी का 4 वाला पैक लिया है जिसके अंदर 1 2 3 4 पैकेट, 4 अलग अलग नंबर हैं। अब आप 4th नंबर वाली मैगी डालोगे बनाने के लिए तो आपने 4 मैगी थोड़ी ना डाली है, आपने डाली तो एक ही मैगी है, उसका नंबर 4 था। तो वैसे ही मार्बल का नंबर 2 था, बट मार्बल तो 1 ही है ना, इसलिए 1/6 आया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ मार्बल विद नंबर 5? सेम, क्यों? नंबर 5 का मार्बल तो एक ही है। आउट ऑफ 6 चॉइसेस 1/6 आंसर, ठीक है। दोनों क्वेश्चन का आंसर हो गया 1/6। चलिए थर्ड क्वेश्चन बोलते हैं, अ कॉइन इज फ्लिप्ड टू डिसाइड विच टीम स्टार्ट्स द गेम। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट योर टीम विल स्टार्ट? ये लो, ये रही माई टीम, ये रही योर टीम, ठीक है। ये रही माई टीम, ये योर टीम। मैंने बोला मैं तो टेल्स पे जीतूंगा, आपने बोला आप हेड्स पे जीतोगे। मैंने कॉइन फ्लिप किया, क्या क्या लैंड हो सकता है कॉइन पे? या तो ट्रू हो सकता है या हेड्स हो सकता है, सॉरी, या तो टेल्स हो सकता है या हेड्स आ सकता है। आप क्या करेंगे? मैं कोई एक चीज़ चूज़ करूँगा। मैंने बोला मैंने टेल्स चूज़ करा। टेल्स कितनी बार आ सकता है? सिर्फ एक बार आ सकता है एक कॉइन टॉस में। बट हेड्स कितनी बार आ सकता है? वो भी एक बार आ सकता है। टेल्स और हेड्स मिला के टोटल 2 चॉइस बनी हमारी। मेरे जीतने की प्रोबेबिलिटी है 1/2, आपके जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/2। एक मेरी विनिंग कंडीशन है, बट 2 टोटल कंडीशंस है। माई preferable condition divide made total number of conditions. 1/2 will be the answer of the third question. A box contains a pair of socks, ठीक है। मैं रेड कलर से बना रहा हूँ जो हमारी वाइट सॉक है, और मैं ब्लैक कलर से बनाऊंगा जो हमारी ब्लैक सॉक है। सो ये रही ब्लैक सॉक, ये रही 3 वाइट सॉक, ठीक है। पेयर ऑफ सॉक्स कितनी कितनी है यहाँ पे? एक सेकेंड। अ बॉक्स कंटेन्स पेयर ऑफ सॉक्स ऑफ 2 कलर्स, ठीक है। 2 पेयर ऑफ सॉक्स है, ठीक है। 2 लगा देते हैं यहाँ पे, ओके। सो ये लो 2 सॉक्स लगा दी मैंने। नाउ आई हैव पिक्ड आउट अ वाइट सॉक। मैंने ये वाइट सॉक निकाल के बच्चों यहाँ रख दी बाहर। सो मैंने बोला ये वाइट सॉक निकाली मैंने एंड रख दी यहाँ पे बाहर। इसको भी हटाना पड़ेगा, रुको अच्छे से दिखाते हैं आपको, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, रुक जाओ एक सेकंड रुक जाओ। सो थोड़ा सा डायग्राम बनाने में दिक्कत आ रही है, कलर बार बार चेंज करने पड़ रहे हैं ना, एक सेकंड। सो मेरी वाइट सॉक रही, ये रही। मैंने वाइट सॉक निकाल दी है बाहर, मैंने वापस अंदर नहीं डाली। आई पिक आउट 1 more with my eyes closed. What is the probability that it will make a pair? देखो पेयर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पेयर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये वाली सॉक ही बाहर आनी चाहिए। मेरे को लग रहा है क्वेश्चन में गड़बड़ी है कुछ, एक सेकंड रुकना बच्चों। मेरे को लग रहा है यहाँ पे 3 सॉक थी जब मैंने क्वेश्चन पढ़ा था तब, एक सेकंड रुकना। अ बॉक्स कंटेन्स पेयर ऑफ सॉक्स ऑफ 2 कलर्स। हाँ ठीक है, 2 ही थी, ओके 2 ही थी, ठीक है, माय बैड। चलो पेयर बनाने के लिए क्या यही वाली सॉक बाहर आनी चाहिए एक? यस, 1 सॉक बाहर आनी चाहिए। आउट ऑफ डब्बे में है 3, तो 1/3 इज द प्रोबेबिलिटी। मैं आंखें बंद करके एक सॉक निकालूंगा तो 1 विल बी माई विनिंग कंडीशन पेयर बनाने के लिए, एंड 3 विल बी द टोटल सॉक्स इन द बॉक्स। 1/3 विल बी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। मान लो डब्बे में एक और वाइट सॉक होती और डब्बे में एक और ब्लैक सॉक होती, टोटल 5 हुई। टोटल 5 हुई डब्बे के अंदर, मैंने वाइट तो निकाल दिया एक बार, टोटल 5 हुई। अब क्या प्रोबेबिलिटी होती बच्चों? डब्बे में से ये 2 में से कोई भी एक निकल जाए, मेरा पेयर बन जाएगा। यस बिल्कुल बन जाएगा। तो 2 विल बी माई फेवरेबल कंडीशन, बट देर आर टोटल 5 सॉक्स हियर, तो 2/5 प्रोबेबिलिटी हो जाती है अगर डब्बे में 3 के 2 पेयर्स होते, 3 सॉक्स के 2 पेयर होते, सॉरी 2 कलर्स के 3 पेयर होते। ये है 2 कलर्स के 2 पेयर वाली कंडीशन, ठीक है। दिस विल बी द आंसर। वैसे आंसर 1/3 है, 2/5 कुड बी एन आंसर अगर क्वेश्चन थोड़ा सा अलग अलग होता तो। नाउ बच्चों
इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 3.1 खत्म होती है एंड चैप्टर 3 कंप्लीट होता है एनसीईआरटी सीरीज़ का। आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कीजिए। इसके अलावा बच्चों कोई भी डाउट्स आए, ट्राई टू आस्क द डाउट्स फ्रॉम द आस्क अ डाउट फीचर। फिर भी अगर क्लियर नहीं होता है, ऑल्दो वहाँ से कम्प्लीटली क्लियर होता है, फिर भी नहीं होता है तो हमारी क्लासेस के नीचे कमेंट कर दीजिए या फिर मेरी स्पेशल क्लासेस में आ जाइएगा। स्पेशल क्लासेस आप ले सकते हैं अनअकैडमी के एप्लीकेशन पे। इसके अलावा मनन 10 का कोड याद कीजिए। मनन 10 कोड याद रखना, कहीं भी अनअकैडमी की ऐप पे, भले आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं या फिर फ्री क्लासेस ले रहे हैं, आप कहीं भी कोड यूज़ कर सकते हैं मनन 10 का, आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स मिलेंगे, आई कैन गारंटी दैट। एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर।